अदालत ने 5 मेंबर बेंच ने ये केस को सुना और जो बहस की जिस्ट थी, जो उसका मफहूम है, वो मैं बता दूं। हमारा कहना ये था कि आइन के तहत अगर तो गवर्नर डिज़ोल्व करते हैं असेंबली को एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे, तो फिर गवर्नर को ही डेट अनाउंस करनी है। और अगर गवर्नर नहीं अनाउंस करते, वो डिज़ोल्व हो जाती है 48 आवर्स के बाद या किसी और वजह से असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, तो फिर ये ताकत इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रेसिडेंट साहब को दे दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल इसमें ये है कि वो या गवर्नर या प्रेसिडेंट की मदद करें कि वो जो डेट मुकर्रर करनी है उसमें वो कंसल्टेशन का प्रोसेस उनके साथ करें, उनको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए है दें ताकि वो डेट अनाउंस कर सकें। ये था हमारा जिस्ट। जहाँ तक पंजाब के गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने चूँकि असेंबली नहीं इसमें डिज़ोल्व की थी और 48 आवर्स के बाद वो खुद डिज़ोल्व हो गई थी, इसलिए पंजाब असेंबली की डेट अनाउंस करना वो प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था, उन्होंने वो कर दिया है। वो उनका जो ऑर्डर है वो हमने अदालत में भी पेश किया। और जहाँ तक केपी के जो उनके गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपना खुद ही डिज़ोल्व की थी। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। उसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, या प्रेसिडेंट या गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था कि इस केस में केपी के केस में इसको गवर्नर ने करना है, और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये डायरेक्शन दिया जा सकता है, अगर अदालत समझे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है, तो अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी डायरेक्शंस दे सकती है, लेकिन किसी ना किसी को डायरेक्शंस ज़रूर देने हैं। आज की मेरी बहस ख़त्म हो गई है इस पॉइंट पे। अब कल 9:30 बजे समाअत है, जबकि बाकी जो दीगर वकला हैं उनको सुना जाएगा। अच्छा अली जफर साहब, अच्छा इसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड कर दूं। पहली बात तो ये है कि आज 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आज अली जफ़र साहब ने अपने कंक्लूड कर लिए हैं जो आर्गूमेंट्स हैं, सुबह सदर साहब की तरफ से जो सलमान अकरम राजा साहब ने कंक्लूड करने हैं और जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने करने हैं। उसके बाद कल जज साहब ने ये कहा है कि वो पूरा दिन बैठेंगे और कल ये फ़ैसला इंशाल्लाह आ जाएगा। आज 2 ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक जस्टिस मंदोखेल साहब ने हवाला दिया बलूचिस्तान का कि उनके वहाँ पे एक दफ़ा ज़लज़ला आ गया तो बार ने फ़ैसला किया कि इलेक्शन फिर भी होने हैं। और उसके साथ जो जस्टिस मुनीब साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि पूरे मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहे हैं, PSL चल रहा है, बट फॉर गॉड सेक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इसके ऊपर कंसेंसस है। और अभी तक अली जफ़र साहब साथ खड़े हैं मेरा नहीं ख्याल कि किसी अपोजिट साइड ने भी इसको चैलेंज किया। इस पर इत्तफाक़ राय है कि मुकम्मल के इस पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और बाकी जिस अली जफ़र साहब ने कहा, हम कहते हैं कि गवर्नर नहीं देता तो फिर सदर देगा, और इलेक्शन कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा। सदर ममलिकत ऑलरेडी 9 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 52 दिन के अंदर जो है वो मुल्क में इलेक्शन होने हैं, KP में और पंजाब में। मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप इससे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। आप नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं, बैठे हमारे साथ नेशनल इलेक्शन पे बात करें, और हम पाकिस्तान के आइन को इसमें मज़ीद जो है वो एक ऐसे मरहले में ना ले जाएं मुल्क को कि जहाँ पे पाकिस्तान का आइन ही जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए। एक ही मुत्तफ़िका पाकिस्तान में दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान का आइन है। तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को इसके ऊपर कंसेंसस करना चाहिए। और आज मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जजेस को निशाना बनाया और जजेस ने बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला किया, लेकिन आज जो
बिलावल भुट्टो साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि लड़काना उस वक्त भी याद रखा करें जब पैसे दुबई भिजवा रहे होते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद और लड़काना की लड़ाइयाँ ना डालें। पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात थी और जरदारी साहिबान ने पीपल्स पार्टी को बेड़ा गर्क करके एक सूबे की, और अब सिर्फ लड़काना डिवीजन में पार्टी है, वहाँ पे भी नहीं रही, लड़काना में भी इनको शिकस्त होनी है। ये बातें ना किया करें। जब पैसे दुबई लेके जाते हैं, लंदन लेके अपने पैसे जाते हैं, उस वक्त याद रखा करें कि सिंध का क्या हक है। जो आपने कराची के साथ किया, हैदराबाद के साथ किया, इंटीरियर सिंध के साथ किया, आप खौफजदा हैं इलेक्शनों से। ये जो सियासी जमातें हैं इनके थर थर कांप रही हैं अवाम के सामने जाने से, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। और कल जामपुर में आपने देख लिया, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है अवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। बार्स के इस इलेक्शंस में वकला ने अपना फ़ैसला दिया है, और इंशाअल्लाह अब जनरल इलेक्शन होगा तो इनको लग पता जाएगा। थैंक यू।